हमारे एक उस्ताद ने कहा था और मुझे बताया था कि अगर एक ही उस्ताद पढ़ाने वाला हो तो अल्लामा इकबाल को इस्लाम का मुजाहिद शायर साबित कर देगा, और वही उस्ताद अगर दूसरे अंदाज में पढ़ाएगा तो इकबाल को एक घटिया इश्क परस्त शायर साबित कर देगा। बात तो एट द एंड ऑफ द डे उस्ताद पे ही आती है। हम स्कूल के या उस्ताद के म्यार की बात नहीं करें, हम उस चीज़ पे बात करें कि क्या वाकई इकबाल को पढ़ेंगे तो उसको पर राय होगी ना। एक आदमी पढ़ेगा ही नहीं, दूसरा पढ़ रहा है। असल प्रॉब्लम यह है कि हम जो बार बार बात कर रहे हैं वो ये है कि एक जगह पे कोई और किताब पढ़ी जा रही है किसी और कंटेंट के साथ, दूसरी जगह पे कोई और किताब पढ़ी जा रही है किसी और कंटेंट के साथ। क्या ये डिस्पैरिटी हबीब, जिस वक्त आपने हम बुनियादी तालीम से शुरू कर रहे हैं ना, वहीं से हम आगे चलते हैं। जिस वक्त आपने मैट्रिक का इम्तिहान देना है, मैट्रिक तो आपको दे दिया गया है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ये आपका मेयार होगा। या आपको अंग्रेज़ी के अंदर आप इस तरह इतना लंबा आप ऐसे लिखेंगे, इस तरह आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा। उर्दू के अंदर इस तरह आप नसर लिखेंगे, इस तरह आप शायरी की तशरीह करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब आपने वो पढ़ना है। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो किताबें भी साथ हुकूमत दे रही है, पिछले दौर हुकूमत के अंदर किताबें भी मुफ्त देनी, और वो एक ही किताब के अंदर उन्होंने सारा तस्वीर भी लगी होती थी, बिल्कुल बिल्कुल सारा कुछ कर दिया गया था। लेकिन बात यह है कि उसके बाद एक ही गोल के लिए पढ़ रहे हैं ना सारे स्कूल्स। मतलब है, वही मैं कहूँगा कि अटक में भी वही पढ़ रहा है स्कूल, और रहीम यार खान में भी वही पढ़ रहा है पंजाब के अंदर, जो है कि उन्होंने वो इम्तिहान देना है। उस इम्तिहान देने के लिए वो जहाँ से भी इल्म हासिल करें, उसमें क्या बुराई है। अगर मैं अगर पढ़ता हूँ, अगर मुझे किसी चीज़ का पढ़ने का शौक़ है, अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और मैंने मुझे करिकुलम एक कोर्स किताब एक पढ़ाई गई है, मैं रेफरेंस के लिए दूसरी किताब पढ़ने से मुझे कोई रोक सकता है? कोई रुकावट नहीं है। बल्कि इनकरेज करना चाहिए कि ज़्यादा सोर्सेज से पढ़ के आप ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग करें, बजाय इसके कि आप फार्मूलाज रट लें और उन्हीं को आप वो दें। अब जैसे ये बेटियां कह रही थी कि वो A-levels के बाद और FSC के बाद, तो क्या केमिस्ट्री जो है वो FSC में जाते हैं तो कोई रिएक्शन कोई और होता है सल्फ्यूरिक एसिड पे अगर आप कुछ और डालते हैं, या फिजिक्स की फोर्सेस और काम करने लग जाती हैं। बात यह है कि बेसिकली तो आपको वो चीज़ें पढ़नी है। आप जिस मर्जी किताब से पढ़ें, जहाँ से पढ़ें, आपको वो कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए कि मैट्रिक के लिए ये आपका जो है इतना आपको इल्म होगा तो आपको हम मैट्रिक की सनद देंगे, इतना आप पढ़ेंगे तो आपको FSC का डिग्री देंगे। ये बेटी के सवाल में ही असल बात थी कि ओ लेवल के A लेवल के बच्चे जब FSC में पढ़ते हैं और दूसरे निसाब तालीम से फ़ारिग जब पढ़ते हैं तो उनमें बड़ा फ़र्क होता है। हमें ये फ़र्क ही क्रिएट नहीं करना। देखें, हमें उनको उनका मेंटल हॉराइज़न और उनके कंसेप्ट्स जो हैं वो एक ही रखने हैं। हमें केमिस्ट्री भी पढ़ानी है, हमें फ़िज़िक्स भी पढ़ानी है, लेकिन ये जो डिस्पैरिटी, मेंटल डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तो अपनी जगह होती है, जो मेंटल डिस्पैरिटी हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस अब पता है किस बात पर आ गया है हमारे यहाँ अच्छे अंग्रेज़ी लेवल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, कि हम ख़ास अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में हमारा स्टूडेंट बात करे। यानी हमने 5 स्टार होटलों के क्या बैरे तैयार करने जो अमेरिकन गेस्ट आएँ और उनसे उनकी ज़बान में बात करें। हमें तो क्रिएटिव लोग तैयार करने हैं। मैंने जापान की मिसाल दी थी, जर्मनी की मिसाल आप सामने रखी है, वहाँ अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन लोग रट्टा मारने से नहीं आएंगे। हजूर मैं यही मर्ज कर रहा हूँ कि आप खलासा कल्चर ख़त्म करें। मैं अगर एक टीचर हूँ, असातिज़ा नहीं वो मार्केट में लाए हुए हैं। सर मेरी बात से सुन लेना मौसल नवारी साहब मोहतरम, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एक टीचर के तौर पर एक खलासा गाइड बुक तैयार कर रहा हूँ और पॉइंट्स लिखकर अपने स्टूडेंट्स को नोट्स दे रहा हूँ तो मैं एक क्राइम कर रहा हूँ, और मुझे ये क्राइम नहीं करना चाहिए। मुझे अपने स्टूडेंट्स को बेसिक बुक्स पढ़ानी चाहिए, उन पर फोकस और उनके साथ डिस्कशन करनी चाहिए। देखिए, मैं अमेरिका की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की एक कॉन्फ्रेंस में, मैंने 5 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, वर्कशॉप थी, मैंने वहाँ पर गुजारे। मैंने वहाँ ये एक अजीब तरीका देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट, अमेरिकन स्टूडेंट रात 2-2 बजे बैठकर लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? जो अगले दिन लेक्चर उनके प्रोफेसर ने देना है उस टॉपिक की तैयारी करते हैं। और फिर मैंने क्लास में देखा कि प्रोफेसर को पसीने आ रहे थे, स्टूडेंट्स ऐसे सवाल कर रहे थे। अब जाहिर है प्रोफेसर उनसे ज़्यादा तैयारी करके आया था, और जाहिर है कि वो रट्टा नहीं लगाया जा रहा था, वो एक क्रिएटिविटी हो रही थी, एक तख्लीकी अमल से गुजर रहे थे, लिहाजा वो बेहतर नताइज पैदा करते हैं। हमें ये सारा कल्चर तब्दील करके रखना। थोड़ा सा इसमें ऐड कर लूँ, इसको कंक्लूड कर लें, सवाल फिर हो सकता है कोई दूसरी जानिब।
पहली बात मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि मालूमात आप ज़रा अपडेट करें। जो सरकारी इदारे हैं वो चाहे डेरा गाजी खान का है, बखर का है, वो तो एक पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल जो है ये हर किसी का अपना अपना सिलेबस है। उन्होंने देना फिर मैट्रिक का इम्तिहान है या उन्होंने कोई और चीज़? मैट्रिक में आकर सिर्फ आगे करना है, बाकी जो उनका जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं वो कहीं से भी नॉलेज हासिल करें, उस मेयार तक उन्होंने पहुंचना जिसमें आगे इम्तिहान वो नहीं ना पहुंच पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे। मैं आपको बता, एक तो ये है, ये फर्क। गुफ्तगू का सिलसिला अभी यहीं से हम जोड़ेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप देखते रहिए बदलता पाकिस्तान। बदला पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है यकसा निसाब तालीम पर। जी दोस्त, आप क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? मेरा ये क्वेश्चन है कि क्यों ना सर हम टीचर्स को यानी कि एक उनके अंदर एक ये चीज़ पैदा करें कि वो हमें अपने एक जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके साथ साथ हमें एक एथिक्स, एक इस्लाम उसके मुतालिक भी हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे। अब मैम शाजिया हसन हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब ये हमें ये कहती हैं कि आई एम नॉट जस्ट हेयर टू टीच यू इंटरनेशनल रिलेशंस, आई एम हेयर टू इम्प्रूव योर एथिक्स। तो ये चीज़ अगर टीचर्स में पैदा हो जाए और हमें एक इस्लाम के और पाकिस्तान के मुतालिक जो एक कल्चरल हेरिटेज है उसके मुतालिक हमें पता होना चाहिए, बजाय इसके कि हम रट के ये चीज़ें, ठीक है आपने कहा कि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, इसके साथ साथ आप ये सोचते हैं कि हमें इन चीज़ों को भी, एक पाकिस्तान का जो विरसा है इस चीज़ को भी साथ, जो हमारी एथिक्स है इनको भी साथ स्टूडेंट के दरमियान जो ताल्लुक। आपकी बात से 100% इत्तफाक है कि हमें नसाब के साथ साथ अपने टीचर्स की भी ट्रेनिंग करनी है। और टीचर्स को भी देखें, हमारे ज़माने में तो प्राइमरी की पहली 2 जमातों को मिडिल क्लास टीचर पढ़ाया करते थे, लेकिन उन्होंने जेवी की ट्रेनिंग ली होती थी। मैट्रिक पढ़ाते थे तो उन्होंने एचवी की ट्रेनिंग ली होती थी। बीए पास जो टीचर्स हमें पढ़ाते थे उन्होंने बाकायदा बीटी की तालीम ली होती थी। अब प्रॉब्लम ये आई है कि टीचर्स जो हैं वो प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर पढ़ाने आ जाते हैं बहुत सारी जगहों पर। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत कमाल के टीचर्स हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होनी, उन्हें टीचिंग मेथड्स ही नहीं आते, उनका वो हॉरिज़न ही नहीं होता, उनका अपनी स्टडी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो अब आपकी बात दुरुस्त है कि हमें निसाब तालीम को ठीक करने के साथ साथ टीचर्स की ट्रेनिंग, अभी देखें ना ये जो वज़ीर आला ने कहा है कि सब जगह इंग्लिश मीडियम होगा पहली जमात से, चलिए आप ये कर लीजिए, लेकिन आपके पास टीचर हैं पढ़ाने के लिए, और पहले आप टीचर्स की खेप तो पैदा कीजिए। आप वो ये कहा टीचर तो एक बुनियादी किरदार, और आपने जो बात की है मैडम शाजिया हसन के मैं आपको सिर्फ पढ़ाने नहीं आई, आपके अंदर कोई मोरल वैल्यू इनकलकेट करने के आई हैं, तो हमारे यहाँ इस्लामी तहजीब की रवायत में तो टीचर का बुनियादी काम ही ये था, वो करैक्टर बिल्डिंग भी साथ करता। जी, हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में है जहाँ पे हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं कि पैनलिस्ट से पूछते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में क्या आपको ये मसला जो यकसा निसाब तालीम के हवाले से पाए जाने वाला कन्फ्यूजन या इख्तलाफ है ये ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है? शाजिया हसन साहिबा। जी, मेरा नहीं ख्याल है, जहाँ पे आपकी सोसाइटी जो है वो क्लास डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पर हो, और स्पेशली आपका हकूमती सिलेबस निसाब जो है वो ऐसे बच्चे पैदा कर रहा हो जो कि आपकी दरख्वास्तें जो हैं वो फॉरवर्ड करेंगे और आपकी फ़ाइलें बनाएंगे, वहाँ पे इस तरह नहीं हो सकता। मैं समझती हूँ कि कम से कम गवर्नमेंट इदारों को इस तरह का यानी क्राउड नहीं देना जो टॉप लेवल के जो लोग हैं वो तो शायद कुछ इंजीनियर डॉक्टर बन जाएं और बाकी के जो लोग हैं जहाँ जहाँ उनकी खपत होती है वो खपत होती जाए। ऐसा क्राउड पैदा कीजिए जो हर बच्चा अपने हिसाब, अपने दिमाग, अपने यानी जो उसकी ट्रेनिंग भी है उस हिसाब से वो अपने हिसाब की जॉब कर सके। जी, मुमताज़ सालिक साहब आप क्या कहेंगे? मैं इसमें यही कहूँगा जी कि अल्लामा इकबाल का शेर है कि तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उधर मोड़।